स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। सो ये जो थीम है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और उसी का नतीजा है कि बहुत सारे स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स ने पैसा लेना, एटलीस्ट लमसम पैसा लेना बंद कर दिया है। सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसआईपी हो या एसटीपी हो, उस वे से दे आर एक्सेप्टिंग मनी बट दे डोंट वांट लमसम मनी। और मेजरली लुकिंग एट द रिटर्न्स, बड़े बड़े चेक्स आ रहे थे, करोर्स ऑफ रुपीज के चेक्स आ रहे थे। दैट्स व्हाट was making these fund managers little nervous और उन्होंने पैसा लेना बंद किया। तो उस पर भी थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट फ्लो ऑफ द वीडियो जो रहेगा, स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, फिर स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देन क्यों इन फंड मैनेजर्स ने, स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स ने पैसा लेना बंद किया, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। और स्मॉल कैप जो इन्वेस्टिंग है, स्मॉल कैप फंड्स हो, स्टॉक्स हो, उसमें किसने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर टोटल एलोकेशन शुड बी इनटू स्मॉल कैप फंड्स और स्टॉक्स। उसका वो एक डिटेल डिस्कशन यहां पे हम करेंगे दोस्तों। सो आइए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में। स्मॉल कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप फंड्स एग्जैक्टली होते क्या है, इसके बारे में समझेंगे। स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं कि अभी एमफी हो या सेबी ने डिक्लेयर किया था कि भाई अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कैटेगरीज होनी चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स की कैटेगरीज होनी चाहिए। सो टॉप 100 जो स्टॉक्स है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो लार्ज कैप स्टॉक्स है। देन नेक्स्ट 150 स्टॉक्स जो है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन आर मिड कैप स्टॉक्स। एंड उसके बाद जो भी बचे हैं ऑल आर स्मॉल कैप स्टॉक्स। सो डेफिनेटली यूनिवर्स ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो बहुत बड़ा है, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बहुत छोटे हैं वहां पे उनके। एंड प्लस प्रमोटर्स की जो होल्डिंग भी होती है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो हायर लेवल पे होती है, ज्यादा फ्री फ्लोट अवेलेबल नहीं होता। आप 2-4 करोड़ का स्टॉक्स लेने जाओ मार्केट में, अपर सर्किट लग जाते हैं इन स्टॉक्स में। सो दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज। सो ये अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम बात करते हैं, पूरे इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 15 से 17% का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इट बिलोंग्स टू स्मॉल कैप स्टॉक्स। सो ये यूनिवर्स है। और अराउंड 80%, मिनिमम 80% जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में फंड्स डालते हैं वो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। वो मैंडेट होता है, तो उनको फॉलो करना पड़ता है, सेबी का वो मैंडेट है, तो उस हिसाब से। और ये जो यूनिवर्स है स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग का, स्मॉल कैप फंड्स का, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का हो चुका है। तो अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो ऑन लोअर साइड। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था कि ये स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स को डिफिकल्टी लग रही थी टू एलोकेट दिस मनी इनटू दिस स्पेस। दैट्स व्हाई दे हैव स्टॉप टेकिंग लमसम मनी। इट्स नॉट दैट कि उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट उनको वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करना मुश्किल जा रहा था और पैसा लमसम आ रहा था। तो दैट वाज मेकिंग देम लिटिल कॉन्शियस। वन ऑफ द टॉप स्मॉल कैप फंड मैनेजर जो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के, उन्होंने तो बोला कि यूफोरिक कंडीशंस जो होती है ना, वो आइडियल होती है टू मेक मिस्टेक्स। सो वो दे ही डू नॉट वांट टू डू दैट, एंड दैट्स व्हाई एटलीस्ट ही हैज स्टॉप टेकिंग लमसम मनी, ही इज एक्सेप्टिंग एसआईपी मनी। और उनको ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप फंड्स जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं, एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहे, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते रहे और एक मेजर्ड वे में पैसा आए। बल्क में पैसा जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल्ड फ्लोज को मैनेज करना आसान होता है, बट बल्क में पैसा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो दैट इज वन थिंग। प्लस आई थिंक वैल्यूएशंस आर समवेयर लिटिल क्रेजी। जो क्वालिटी स्मॉल कैप्स है उनके वैल्यूएशंस बहुत क्रेजी लग रहे हैं। तो उस केस में अगर क्रेजी वैल्यूएशंस पे एंट्री करना उनको कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर से स्मॉल कैप फंड्स हो या स्टॉक्स हो, अगर अनसर्टेन कंडीशंस आ जाते हैं तो वहां पे जो सेलिंग प्रेशर आता है ना, फिर वहां पे लोअर सर्किट लगते जाते हैं। सो उस केस में इनफ्लोज तो आप मैनेज कर लोगे, इन्वेस्ट करना है, बट आउटफ्लोज में बल्क में आउटफ्लोज अगर आते हैं तो वहां एग्जिट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती नहीं है और लोअर सर्किट लगने की वजह से फॉल्स भी जो है वो बहुत मेजर हो सकते हैं। सो दैट्स वन थिंग। सो यहां अगर हम देखते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स है या स्मॉल कैप स्टॉक्स है, ये किन के लिए अच्छे हैं, किसने इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। तो पहली बात तो जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफी लॉन्ग टर्म का है, उन्होंने ही इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए।
अब इस केस में लॉन्ग टर्म का व्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसे डालोगे और उसमें अनसर्टेन कंडीशंस आ जाती है, कोविड जैसे इवेंट्स हो या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे इवेंट्स हो या फिर यूरो क्राइसिस जैसे इवेंट्स हो, तो यहाँ नर्वसनेस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा आ सकता है और उसकी वजह से जो फॉल है वो थोड़ा सा हाइयर साइड में भी वहां पे हो सकता है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म व्यू होना इज इंपॉर्टेंट। मतलब कुछ कुछ फंड मैनेजर्स तो ये बोलते हैं कि अगर आप आपके एनएवीज को 50% डाउन जाते हुए भी देख सकते हो और आपको मतलब आप पैनिक नहीं करोगे, ऐसे इन्वेस्टर्स ने ही स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। दैट्स व्हाट लॉट ऑफ स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स फील। इट्स नॉट दैट कि वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए ये चीजें बोल रहे, वो इसलिए बोल रहे हैं कि नॉर्मली लोग शॉर्ट टर्म के परफॉर्मेंसेस देख के इन्वेस्टमेंट्स करने आते हैं एंड देन दे गेट डिसअपॉइंटेड। सो इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 8 to 10 years का है तो ही यू शुड थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल कैप फंड्स। दैट्स द आइडिया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस जो है ना, कहीं कहीं वो इवेंट्स हुए हैं जहां निगेटिव रिटर्न्स भी काफी मिले हैं लोगों को, तो वो वोलेटिलिटी में पार्टिसिपेशन निगेटिव वे से, मतलब सेलिंग पार्टिसिपेशन ना हो, इसलिए ये सारी चीजें बोली जाती है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो हु शुड इन्वेस्ट? जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, 8 to 10 years प्लस का है, तो उन्होंने स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर एलोकेशन शुड बी इनटू स्मॉल कैप फंड्स? तो अब यहां पे भी अगर पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें स्मॉल कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 15 to 17%। सो एक एवरेज रिस्क प्रोफाइलर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी, उसने उतना ही एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में या फंड्स में रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, सारे के सारे फाइनेंशियल गोल्स आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है, तो उस केस में हायर एलोकेशन भी हो सकता है। बट पॉइंट इज दैट कि इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 8 to 10 years का होना चाहिए। एंड जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे बहुत सारे फंड मैनेजर्स बोलते हैं सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग अगर आप रखोगे तो एवरेजिंग का एक कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है। तो उसी तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, ठीक है, उससे 15 से 17% के ऊपर का भी एलोकेशन आप ले सकते हो, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी आप एलोकेशन ले सकते हो। बट सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग अगर रखोगे, सो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप। ऐसा बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स को भी लगता है, इवन फंड मैनेजर्स आल्सो सपोर्ट दैट थिंग, एंड दैट्स व्हाई लमसम फ्लोज को अवॉइड कर रहे हैं। But systematic way of investing they want to continue because that's the best way to participate into small cap investing, ऐसा यहाँ पे लगता है। बाकी दोस्तों, if you want to know our model portfolios, के हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में क्या है, तो investor.in को विजिट कीजिए। 1 अगस्त से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं मॉडल पोर्टफोलियोज के, तो मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, 55% का डिस्काउंट ऑन ओल्डर प्राइसेस भी आप ले सकते हो। मात्र 4500 रुपीज में आप सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शंस के लिए जाते हो, डिस्काउंट्स वुड बी ऑन अ हायर साइड। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।